दोस्तों मैं आपके बीच बहुत बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई खबर, बहुत ही बड़ी खबर लेकर आपके बीच हाजिर हुआ हूं। दोस्तों जैसे आपको पता है कि बिहार विधानसभा सन 2025 इसी साल होना है। 1 से 1.5 महीने चुनाव के लिए और रह गए हैं और उसके लिए एआईएमआईएम बहुत ही मजबूती के साथ प्रचार कर रही है। जिस तरीके से आपने देखा कि सीमांचल के अंदर जिस तरीके से जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने कदम को रखते हैं, एक तूफानी जनसैलाब देखने को मिलता है। सीमांचल की जनता ने तय कर लिया है कि अगर कोई हमको हक दिला सकता है तो एआईएमआईएम पार्टी ही है जो हमें हक दिला सकती है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं जो हमारे हक की बात करते हैं और हमारे लिए आवाज उठाते हैं, वही हमको इंसाफ दिला सकते हैं। इसलिए सीमांचल की जनता ने अपने आप को एआईएमआईएम के हवाले कर दिया है और एआईएमआईएम का झंडा थाम लिया है और उसी के नीचे एआईएमआईएम के बैनर तले उन्होंने ये बात सोच ली है कि हमको अपना हक लेना है तो इसी झंडे के नीचे चलकर अपने हक को हासिल करना है। दोस्तों जैसे आपको बताता चलूं, सीमांचल के अंदर जो कि हाड़ विधानसभा चर्चाओं में है, लोगों की नजरें जो कि हाड़ विधानसभा पर टिकी हुई हैं। दोस्तों जैसे आपको बताता चलूं, सन 2020 में चुनाव हुआ था, यहाँ पे एआईएमआईएम को बहुत ही अच्छी मार्जिन से जीत मिली थी। वहां के जो उम्मीदवार थे मोहम्मद शाहनवाज थे और उन्होंने अच्छी खासी जीत हासिल की थी। दोस्तों उन्होंने 59,596 वोट लाकर जीत हासिल की थी और दूसरे स्थान पर जो राजद के उम्मीदवार थे सरफराज आलम 52,213 वोट, 5 से 6,000 वोट से उनको हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों आपको बताता चलूं, जैसे आपको पता होगा जो कि हाड़ विधानसभा में 2 उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी को पेश कर रहे हैं, एक मुर्शिद आलम है और दूसरे मौलाना सालिम चतुर्वेदी साहब है। दोस्तों आपने फोटो के जरिए, वीडियो के जरिए देखा होगा कि 2 उम्मीदवार बहुत ही मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। मैं आपको बताता चलूं, जब सन 2020 में चुनाव हो रहा था तो मौलाना सालिम चतुर्वेदी साहब का टिकट फाइनल हो गया था, लेकिन इस मौके पर शाहनवाज एआईएमआईएम के पास आते हैं और कहते हैं हमें टिकट नहीं मिल रहा है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब माजिद हुसैन नामपल्ली हैदराबाद विधायक को भेजते हैं और कहते हैं जाइए देखिए और टिकट शाहनवाज साहब को टिकट दीजिए, मौलाना सालिम साहब को समझाइए। वो आते हैं और उसके बाद जनाब अख्तर इमाम साहब जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मिलकर मौलाना सालिम चतुर्वेदी साहब को समझाते हैं और कहते हैं इस बार शाहनवाज साहब को मौका दीजिए, अगली बार आपको टिकट मिलेगा। तो मौलाना सालिम चतुर्वेदी साहब अपने आप को समझाते हैं और अपने आप को सुकून देते हैं, ठीक है कोई बात नहीं है। फिर भी वो कार्यकर्ताओं की तरह फिर भी वो मौलाना सालिम चतुर्वेदी साहब पार्टी में जुड़े रहते हैं और खिदमत करते रहते हैं। दोस्तों मौलाना सालिम चतुर्वेदी साहब का कहना है कि सन 2020 में हमको समझाया गया था कि शाहनवाज साहब को एक बार मौका दीजिए, हमने उनको मौका दिया है, लेकिन उन्होंने कुर्सी के लिए, पैसों के लिए राजद की गोद में जाकर बैठ गए और अपने आप को पेश कर दिए राजद के हवाले, कुछ पैसों के लिए, कुछ रुपए के लिए। इस बार मुझे उम्मीद है टिकट हमको मिलेगा। मौलाना सालिम चतुर्वेदी साहब का कहना है कि मैं हकदार भी हूँ और दावेदार भी हूँ। बहरहाल टिकट किसको मिलता है किसको नहीं मिलता है आने वाला समय, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आपका क्या नजरिया है, आपकी क्या सोच है जो कि हाड़ विधानसभा से किसको टिकट मिलना चाहिए, किसको उम्मीदवार बनाना चाहिए? क्या मुर्शिद आलम के पक्ष में आप वोट करना चाहते हैं या मौलाना सालिम चतुर्वेदी साहब के पक्ष में आप वोट करना चाहते हैं? तो कमेंट में जरूर राय दीजिएगा किसको टिकट मिलना चाहिए। दोस्तों बहरहाल इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपनी राय जरूर दीजिए और बिहार तक इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि जो कि हाड़ की जनता ये तय कर सके कि हमें किसको टिकट मिले, जो कि हाड़ विधानसभा की जनता ये तय कर सके कि किसको टिकट मिलना चाहिए किसको नहीं मिलना चाहिए और उसके बाद उसी हिसाब से टिकट फाइनल होगा। हो सकता है जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सीमांचल के अंदर आकर वो टिकट फाइनल करें, या ये भी हो सकता है कि जनाब अख्तर इमाम साहब ही फाइनल कर सकते हैं टिकट को। यानी अगले महीने में टिकट फाइनल होगा, कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, क्योंकि अनकरीब वक्त करीब आ चुका है। अगले महीने में आपको देखने को मिल जाएगा टिकट जो कि हाड़ विधानसभा का किसके खाते में जाता है। बहरहाल इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल में बने रहें। अस्सलामु अलैकुम। आदाब।